इकोनॉमिक्स लर्निंग का एक नया थीम स्टार्ट कर रहे हैं। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें बेसिकली मकसद ये है कि हम इकोनॉमिक्स के जो टेक्निकल और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको आपको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करेंगे। आसान लफ्ज़ों में इसलिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे पास इकोनॉमिक्स में ऐसे आती हैं जो कि हमारे आम इंसान को समझने में मुश्किल पेश आती है। इसमें आज हमने जिस टॉपिक को चूज़ किया है वो है डॉलर का रेट। जी हर एक दूसरे इंसान की ज़ुबान पर है कि डॉलर का रेट आपने देखा है, कभी एप्रिशिएट हो जाता है, कभी डिप्रिशिएट हो जाता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आज हम आपको ये बताएंगे कि आप खुद डॉलर का रेट कैलकुलेट करें। क्या हम खुद डॉलर का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं घर बैठ के? आप कर सकते हैं, चाहे आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, जो हैं वो पॉल साइंस के हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या नॉन इकोनॉमिक्स के हैं, तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ, कर सकते हैं। उससे अगला बहुत है इम्पोर्टेंट सवाल है कि लोग ये समझते ये देखते हैं कि भाई डॉलर तो 260-70 इसके दरमियान है, तो पाउंड 315 रुपये का कैसे हो गया? उसका रेट 315 कैसे निकलता है? और अगर रियाल का रेट है तो वो कैसे निकलता है? तो आज हम इन सब बातों को आसान लफ्ज़ों में समेटेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप ये देख लें कि डॉलर जो है वो हमारे लिए इतना अहम क्यों है। डॉलर हमारे लिए इतना अहम इसलिए है कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। अब सवाल ये है कि क्यों है, तो उसका सिंपल आंसर ये है कि क्योंकि डॉलर दुनिया की एक मज़बूत तरीन मुल्क की करेंसी है जिसका नाम है अमेरिका। और क्योंकि वो दुनिया की एक मज़बूत मीशत है, इसलिए डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड हो, उसकी मजबूरी है डॉलर में ट्रेड करना। अब ये मजबूरी कब बनी, कैसे बनी? ये तकरीबन 1966 में बनी थी। इस पर हम कभी दोबारा बात करेंगे। तो फॉर द टाइमिंग हम इस पर कंसाइज रहते हैं कि अब देखें कि अगर अमेरिका की बात करें तो दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक में से हर मुल्क के साथ अमेरिका की ट्रेड है। हत्ता कि पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो हमारा अमेरिका के साथ है। इसलिए तमाम डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ अपनी ट्रेडिंग के अंदर डॉलर के साथ इंटरलिंक्ड है। उसकी दूसरी एक और वजह भी देखें कि दुनिया के अगर कोई मशहूर तरीन या अहम तरीन हम देखें ना इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन, तो आप सब जानते हैं जी, वर्ल्ड बैंक है और IMF है। अभी वर्ल्ड बैंक को साइड पर रख दें क्योंकि वो डेवलपमेंट कर्जे देता है। और अगर हम इस वक्त अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड या डॉलर के रेट से रिलेटेड सेंस में अगर देखना चाहिए तो IMF को देखना है। अब भाई IMF के पास जो पैसा होता है ना, उसको अपना ज़ाती नहीं है, उसको अपना बैंक नहीं है, या वो खुद नोट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है। उसमें दुनिया के 200 ममालिक जो उसके मेंबर हैं अप्रोक्सीमेटली, उनका अपना एक शेयर होता है और उसमें 17% 17 अमेरिका का शेयर है। और जिस मुल्क का एक अहम इदारे के अंदर ऐसा शेयर हो, सेकेंडली आप FATF की बात कर लें और इदारों की बात कर लें, उनके अंदर अमेरिका का असर रसूख है। इसलिए उस मुल्क से कोई टक्कर लेना या उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाना खसूस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए इतना आसान नहीं होता। अब सवाल हम दुनिया में ये देखते हैं कि ये डेली डॉलर का जो रेट है कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो हम आसान लफ्ज़ों में इस बात को ये समझ लें कि कुछ दिन पहले आपने देखा डॉलर का रेट 270 के पास था, 275 तक भी गया, ये 268-66 पर भी आया। इसका मतलब ये है कि डॉलर जो है वो हमारी करेंसी जो होती है वो डॉलर के अगेंस्ट एप्रीशिएट भी हो रही होती है और डेप्रीशिएट भी हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि कभी आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत हो जाता है। मजबूत होने का मतलब है कि जैसे अगर $1 पहले 270 रुपीज़ का था, तो अब वो हो जाता है 260 का। फ़र्ज़ किया तो इसका मतलब है हमारी लोकल करेंसी मजबूत हो गई। और अगर डॉलर खुदा ना खासा 280 का हो जाता है तो हमारी करेंसी के मुकाबले में कमज़ोर हो गई। अब बेसिकली ये अगर देखा जाए तो रोज़ की मार्केट के अंदर ये चीज़ हो कैसे रही होती है। आसान लफ्ज़ों में हम अगर देखें तो इसका सिंपल कानून जो है, रूल जो है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है। देखें वो कैसे है। अगर फ़र्ज़ किया आपके मुल्क के अंदर वर्कर रेमिटेंसी ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। वर्कर रेमिटेंसी से मुराद ये है, ये प्योर इकोनॉमिक्स की टर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कोई भाई बहन पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्कों के अंदर है तो वो आपको वहाँ से डॉलर कमा कर बेचते हैं, तो इस तरह आपके मुल्क के अंदर डॉलर का इनफ्लो स्टार्ट हो जाता है। जब इनफ्लो स्टार्ट हो जाता है तो सप्लाई बढ़ने की वजह से मार्केट के अंदर डेली का रेट डॉलर का गिर जाता है और हमारी लोकल करेंसी मजबूत हो जाती है। दूसरी वजह इसकी क्या हो सकती है कि आपकी एक्सपोर्ट्स की पेमेंट आना शुरू हो गई, आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाए, आपकी एक्सपोर्ट की पेमेंट आना शुरू हो, तो उससे भी डॉलर की सप्लाई आपके मुल्क में
इंक्रीज़ हो जाती है। तीसरी वजह इसकी FDI होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उस पर हम कभी ज़्यादा बात करेंगे। उससे अगली वजह यह है कि आप अपनी इम्पोर्ट को कम कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप लग्जरी अशिया या गैर ज़रूरी अशिया इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे और आपका फ़र्ज़ किया जिसके ऊपर कोई 3 या 4 बिलियन डॉलर खर्च हो रहा था, और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो $1 बिलियन के लिए IMF के सामने मजबूरी की आलम में है, तो उनका तो BOP रिलैक्स हो जाएगा ना अगर उसमें से $4 अरब भी निकल गया। तो ये हमने एक डिबेट को समझा कि ये डॉलर कैसे फ्लक्चुएट हो रहा होता है और क्या सिस्टम इसका चल रहा होता है, कौन सी चीज़ इसको कमज़ोर कर रही होती है, कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब एक बात और समझ लें, फ़र्ज़ किया अगर आपके मुल्क के अंदर डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पर कोई लोग ज़्यादा पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको डॉलर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, या अगर आपके मुल्क में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जैसा कि पाकिस्तान के केस में हम कंजम्पशन बेस्ड इकानमी, हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हमारी कंज्यूमर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हमारी कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट बड़ी ज़्यादा है, हमारी कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट बड़ी ज़्यादा है, तो इंपोर्ट बढ़ने की वजह से आपके डॉलर की डिमांड लोकल में इंक्रीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी, जैसे अफ़गानिस्तान, इस पर एक अलहदा बात हम करेंगे कि वो कैसे उसमें स्मगल होता है, या कोई हुकूमत ने भी कुछ इजाज़त दी हुई है कि जी आप ऑफिशियली कुछ पैसे लेकर जा सकते हैं, तो उस पर अलहदा बात करेंगे। अब असल पॉइंट पर आ जाते हैं कि ये डॉलर का रेट निकलता कैसे है। ले जी, अभी हम आपको अभी सिखाते हैं, आपने अभी अपने मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन करना है और आप अभी ही आज का रेट निकालेंगे, इस तरह आप रोज़ का रेट निकाल लें। इस वक्त अगर आप गूगल पर जाकर देखें तो 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम गोल्ड जो है वो $61 का है इन US डॉलर। 1 ग्राम सोना जो है उसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली इस वक्त $61 है, और 1 ग्राम सोने, 1 ग्राम सोना यानी कि 1 ग्राम गोल्ड अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो अप्रोक्सीमेटली उसकी कीमत जो है वो 16,000 रुपये है। अब अभी आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर 16,000 को डिवाइड कर लें 61 पर, हमने करके देख लिया, हम आपको पक्की बात बता रहे हैं कि वो रेट अमाउंट निकलेगी 268 रुपीज़। तो आज अगर आप अपना अभी सिस्टम देख लें तो उसमें से ज़रा डॉलर का रेट आकर देख लें तो वो भी 268-65 के पास होगा, इसलिए आप इसका रेट निकाल सकते हैं। अब यही थीम लगनी है बाकी सब केसेस में। अब देखें, कुछ लोग कहेंगे जनाब वो पौंड तो 315-17 रुपये का है, तो वो फिर आपने कैसे बना लिया, तो वो भी ऐसे ही बनता है। अभी आप अपने गूगल पर जाकर लिखें कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इन पाउंड स्टर्लिंग, तो वो 49.2 पाउंड का है तकरीबन। और अभी हमने आपको बताया है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है वो पाकिस्तान के अंदर 16,000 का है। अभी आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर ये डिवाइड करके देख लें, यह राउंड अबाउट 317 से 320 के दरमियान बनता है। तो इसी तरह फिर रियाल का रेट निकलता है, इसी तरह यॉन का, येन का, सबका आप बना लें। प्लस इन मुल्कों से भी तो हमारे पास पैसे आ रहे होते, फिर इनका जो रेट फ्लक्चुएट हो रहा था वो भी हमने आपको डिबेट समझा दी है। अब क्लोजिंग पर हम ये देखते हैं कि अगर हम प्योर एक इकोनॉमिक थेरी की बात कर लें कि कौन सी इकोनॉमिक थेरी है जो डॉलर के रेट के अंदर हमें इकोनॉमिक्स के अंदर गाइड करती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक थेरी हमारे साझाकार में पढ़ाया करते थे जिसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी थेरी। ये परचेजिंग पावर पैरिटी थेरी जो है वो प्रैक्टिकली हमें ये बताती है, जिसके अंदर हम बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कि वो बास्केट ऑफ गुड्स पाकिस्तान में कितने की आएगी और वही बास्केट ऑफ गुड्स US डॉलर में कितने की आएगी। तो फिर उसके ज़रिए हम एक परचेजिंग पावर की पैरिटी के ज़रिए डॉलर का रेट कैलकुलेट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स की इस मुश्किल थ्योरी को, एक मुश्किल तो नहीं कह सकते, इनके एक आम आदमी के लिए मुश्किल होगी, तो हम इस परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को एक लेमैन के अंदाज में समझेंगे और आपको ये खुद कैलकुलेट करके देंगे आज के डॉलर की रेट की तरह कि किस तरह आप वाया परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी अपने मुल्क के अंदर डॉलर के रेट को, पाउंड स्टर्लिंग को, यॉन येन को, किसको भी मेजर करना चाहे कर सकते हैं। तो उतनी देर के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।